Assalamu alaikum friends. In this video we will discuss about the procedures or subroutines in the assembly languages. बेसिकली ये प्रोसीजर या सब रूटीन्स क्या हैं, ये जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में फंक्शन बोलते हैं या मेथड्स बोलते हैं जावा में, तो उसी तरह असम्बली के अंदर इनको प्रोसीजर्स कहते हैं। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इनको यूज़ करते हैं? जब इनकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रोग्राम हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो फिर हमें कुछ लाइंस ऑफ कोड या किसी एक ही काम को हमें बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। तो फिर हम उस लाइंस ऑफ कोड को, उन चीज़ों को एक फंक्शंस के अंदर, एक मेथड के अंदर लिख लेते हैं। फिर जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम उन्हें कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह हम हमारा वर्क करते हैं। और फिर यहाँ पे असेंबली में प्रोसीजर्स को समझने के लिए या इसकी वर्किंग के लिए हमें स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी कि स्टैक्स क्या हैं। स्टैक के लिए मैंने सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एक बात याद रखें, जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते थे, ये प्रोसीजर्स हमेशा मेन फंक्शन से या स्टार्ट से ऊपर लेके जाते थे, ठीक है। यानी अगर हमारा स्टार्ट या मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, तो हमारा जो प्रोसीजर्स होंगे वो इससे ऊपर होंगे। तो चलिए बनाते हैं एक प्रोसीजर्स, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जो हमें एडिशन कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोसीजर का नाम रखना होगा, ठीक है। मैंने इसका नाम दिया एडिशन और फिर कॉलन, ठीक है। जिस तरह हम लेबल डिक्लेयर करते थे, ये लेबल ही होता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि इसके अंदर हम फिर रिटर्न टाइप देंगे। तो एडिशन के अंदर वो क्या करेगा, दो रजिस्टर की वैल्यू को आपस में ऐड करेगा और उनको सेव कर देगा सम वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा सम, और फिर इसकी मैं दूंगा DW, डिफाइन वर्ड होगा, और 0 इसके अंदर इनिशियल वैल्यू रखूँगा। और दूसरा एक मैं नाम देता हूँ सब्ट्रैक्शन का या डिफरेंस, इसका नाम मैं देता हूँ डिफरेंस, और DW इसको भी मैं देता हूँ, और इनिशियल वैल्यू 0। ये हम दो फंक्शन बनाएंगे, उनके अंदर ये दो वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू पास करेंगे। तो अब हम AX के अंदर, जब हम स्टार्ट के अंदर वैल्यू देंगे AX के अंदर AX को हम वैल्यू एग्जांपल के तौर पे 5 दे देते हैं, और BX को वैल्यू हम 4 दे देते हैं। तो मैं चाहता हूँ इन दो वैल्यू को ये ऐड करे। तो फिर क्या होगा, ये मैं करूँगा कॉल अपने फंक्शन को, कॉल, और फिर अपने फंक्शन का नाम लिखूँगा। जब हम ये हमारा प्रोग्राम दो लाइनों को एग्जीक्यूट करेगा, फिर हमारा प्रोग्राम इस एडिशन वाले फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो रजिस्टर के अंदर पहले से वैल्यू पड़ी होंगी, एक्स के अंदर 5, एक्स के अंदर 4, तो इन दोनों को ऐड कर देगा। तो सिंपल ऐड की मैं कमांड लिखूँगा, ऐड AX और BX, ठीक है। तो AX के अंदर अब दोनों की एडिशन आ चुकी होगी। फिर हम मूव कर देंगे, मूव किसके अंदर हम करेंगे, अपने सम वाले वेरिएबल के अंदर कर देंगे AX को, जो कि हमारा एडिशन है। फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न, RET हम इसकी जगह लिखते होते हैं, तो नीचे में रिटर्न की कमांड मैंने लिख ली। तो ये अब हमारा ये जो 3-4 लाइनों का कोड है, ये एक प्रोसीजर बन चुका है जो कि दो वैल्यू को ऐड कर लेता है और फिर उसको सम के अंदर मूव कर लेता है। तो यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड करके इसके अंदर सम के अंदर मूव कर देगा। इसी तरह हम एक दूसरा प्रोसीजर बनाते हैं डिफरेंस के लिए, ठीक है। उसका मैं नाम दे देता हूँ डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। और इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, AX में से BX को सब कर देंगे, ठीक है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया। और फिर जो हमारा आंसर आएगा वो डिफ के अंदर चला जाएगा, और इस तरह ये रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे इसको हम कॉल करेंगे। तो कॉल हम यहाँ पे करेंगे, और चूँकि अब हमें AX को नई वैल्यू देनी होगी तो AX को हम दूसरी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। क्योंकि जब एडिशन वाला ये फंक्शन कॉल होगा तो AX के अंदर इसकी एडिशन आ जाएगी, जो कि इस केस में 9 होगी। लेकिन अगर हम नई वैल्यू देना चाहते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं मूव AX के अंदर एग्जांपल के तौर पे हम 9 दे देते हैं, सॉरी 8 दे देता हूँ, कुछ भी आप देख सकते हैं। और BX को मैं दे देता हूँ
4 देता हूँ और कॉल मैं कर लेता हूँ अपने डिफरेंस वाले फंक्शन को, ठीक है, या प्रोसीजर को जो आप कह सकते हैं। तो ये जब कॉल करेगा तो यहाँ पे ये डिफरेंस वाली जगह आ जाएगा और ये सब करके डिफ के अंदर इसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और रिटर्न करके यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा और फिर ये एंड हो जाएगा। तो यही हमारा प्रोसीजर था। चलिए इसे रन करते हैं। सेव में करता हूँ और नीचे में इसे डॉस में रन करता हूँ। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, आप पहली वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह रन करते हैं। नेजम की कमांड कैसे हम लिखते होते हैं। इसे मैं डिबग करता हूँ नेजम myfast.asm, ये फिर -l myfast.lst, फिर -o myfast.com। ये इसको डिबग करने का तरीका है। इसे मैं एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है। ऐसे दोबारा मैं डिबगर के अंदर खोलता हूँ तो AFD और फिर myfast.com एंटर, ये हमारा डिबगर। तो यहाँ पे आप देखें तो जो पहले हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो रही है वो ऐड हो रही है, ऐड x और bx। तो ये बेसिकली जो हमारा जो फंक्शन है ये डायरेक्ट यहाँ पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो जंप नहीं लगाई, ठीक है, क्योंकि हमारा कंट्रोल स्टार्ट से शुरू होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट देंगे जंप JMP स्टार्ट, ठीक है, यानी जो हमारा कंट्रोल हो वो स्टार्ट से शुरू हो। यहाँ पे पहले से ये लाइन को एग्जीक्यूट करे, x के अंदर 5 को करे, फिर 4 को, फिर इसको कॉल करे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन हमें लिखनी होगी जंप स्टार्ट, जो ये जंप लगाएगी यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करके फिर इसको कॉल करेगा। तो इसे मैं सेव अप करता हूँ, दोबारा इसको मैं डिबग के अंदर डिबग करूँगा। तो अब देखें, अब जो हमारी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वो जंप लग रही है, ठीक है। ये वाली जंप पे स्टार्ट पर जाएगी 010F पे, जो कि ये हमारा मूव की कमांड होगी जिधर। तो मैं इसे F1 दबा के प्रेस करता हूँ तो ये देखें 010F पे हमारी वो लाइन है जिसके अंदर 5 हम x के अंदर मूव करा रहे हैं, ये वाली लाइन है, ठीक है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, x के अंदर 5 आ जाएगा, bx के अंदर 4 आ जाएगा। अब ये कॉल हो रही है 0103, ठीक है, यानी कॉल एडिशन की जगह ये 0103 आ रहा है जो कि हमारे फंक्शन का एड्रेस है, ठीक है। तो 0103 पे जाएगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो दो काम होंगे, एक जो कि हमारा ये नेक्स्ट लाइन का एड्रेस है, ठीक है, 0118, ये हमारा स्टैक के ऊपर चला जाएगा। ये देखें अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ तो ये वाला जो अगली लाइन का एड्रेस था, सॉरी, वो 0118 जो मैंने आपको बताया था वो स्टैक के ऊपर आ जाएगा। ये वाला हमारा स्टैक है, तो स्टैक के ऊपर अब ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू जब हम रिटर्न की कमांड एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये वहाँ यहाँ से वैल्यू उठाएगा, इसे पॉप करेगा और वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो स्टैक इस तरह इसके अंदर यूज़ होता है। तो अब वो हमारा जो कंट्रोल था कॉल के नतीजे में जो यहाँ पे आया था एडिशन की जगह आ चुका था, तो अब यहाँ पे एडिशन के अंदर वो ऐड कर रहा है। तो ये देखें यहाँ पे वो हमारी लाइन आ चुकी है ऐड x, bx, जो कि यहाँ पे हम एडिशन वाले फंक्शन के अंदर हमें लिखी है। तो इनको ऐड कर देगा, x और bx को ऐड करेगा तो 9 यहाँ पे आ जाएगा x के अंदर। इसको मैं करता हूँ तो ये 9 आ चुका है, ठीक है, x की वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। और अब दूसरा काम क्या करेगा, ये सम के अंदर सम वाले वेरिएबल जो कि 0126 इसकी मेमोरी है, इसके अंदर ये 9 को एग्जीक्यूट कर देगा, सॉरी मूव कर देगा। तो ये देखिए वो मूव हो चुका है। तो इसे में आप देख भी सकते हैं वो मूव हुआ है कि नहीं। M1 फिर उसका एड्रेस 0126, तो ये देखिए यहाँ पे 0126 के अंदर 9 आ चुका है, ठीक है। तो हमारा सम के अंदर वो वैल्यू भी चली चुकी है। अब यहाँ पे देखें रिटर्न की कमांड लिखी हुई है RET, जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। तो रिटर्न की कमांड जब हम F1 से एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू 0118 पॉप हो जाएगी, यानी यहाँ से निकल जाएगी और ये वाली 00 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और 0118 वाला जो भी एड्रेस होगा वहाँ पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ F1 करता हूँ तो ये देखें 0118 यहाँ से चला चुका है और यहाँ पे 00 आ चुका है और 0118 जो यहाँ पे था वो हमारा कंट्रोल अब यहाँ पे आ चुका है पॉइंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ चुका है। ये कौन सी लाइन है, मूव x के अंदर 8, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे। तो ये नेक्स्ट लाइन यहाँ पे कॉल किया था, तो
तो इसकी नेक्स्ट ये वाली लाइन थी, यहाँ पे आ चुका है। एक्स के अंदर ऐड को मूव कर रहा है, ये देखें यहाँ पे कर लिया है। बी एक्स के अंदर 4 कर रहा है, 4 ही होगा क्योंकि पहले भी 4 था, अभी 4 ही है। अब यहाँ पे दोबारा कॉल कर रहा है 0109, तो ये हमारा जब पॉइंटर होगा 0109 पे आएगा, जो भी जहाँ भी होगा। और दूसरा क्या काम होगा, जो नेक्स्ट लाइन होगी 0121 वो कहाँ पे आ जाएगी, स्टैक के ऊपर आ जाएगी 0121। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें 0121 यहाँ पे आ जाएगा स्टैक के अंदर, नेक्स्ट लाइन का एड्रेस, और जो पॉइंटर था वो 0109 पे आ जाएगा। ये देखें कॉल के नतीजे में जो एंटर यहाँ पे आ जाएगा 0109। तो यहाँ पे अब क्या कर रहा है, सब कर रहा है। ये जो दूसरा हमारा फंक्शन है डिफरेंस वाला, सब एक्स बी एक्स कर रहा है। तो एक्स में से बी एक्स को हम निकालेगा तो ऐड में 4 निकालेगा, 4 ही आ जाएगा। एक्स के अंदर 4 आ चुका है। मूव 012 ऐड जो कि हमारा डिफरेंस वेरिएबल है, इसके अंदर 4 को मुंतकिल कर रहा है। तो ये देखें, तो 4 को उसने मूव कर दिया। तो इसे मैं चेक कर लेता हूँ M1, ये मेमोरी के अंदर देने का तरीका है 012 ऐड, ठीक है। तो इसे मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें 012 ऐड जो कि मेमोरी है TS के अंदर, उसके अंदर अब क्या पड़ा है, 4 पड़ा है। तो अब रिटर्न करेंगे, ठीक है। उस फंक्शन को रिटर्न की कमांड में लिए, तो ये यहाँ से इस एड्रेस को उठाएगा और इसको वहाँ पे ले जाएगा पॉइंटर को, ठीक है। इसे मैं F1 करता हूँ तो ये 0121 जो कि यहाँ से इसने उठाया था ऊपर से, और यहाँ पे वो पॉइंटर को अब ले आया है। ये बेसिकली जो हमारी ग्रे लाइन होती है, ये जो भी हाईलाइट होता है, ये पॉइंटर होता है, ठीक है। यानी इस लाइन को अब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और इसका जो भी एड्रेस होगा 0121, यानी जिस लाइन पे ये हाईलाइट हुई होती है उसका एड्रेस यहाँ पे भी पड़ा होता है IP के अंदर। IP बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, ठीक है। यानी ये हमारे प्रोग्राम को बताता है कि इस लाइन को आपने एग्जीक्यूट कराना है। तो स्टैक से ये वैल्यू उठाएगा और यहाँ पे ले आएगा, और ये जो नेक्स्ट हमारा जो भी लाइन होगी, यानी कॉल हमने यहाँ पे की थी डिफरेंस की, और इससे नेक्स्ट जो भी हमारा एड्रेस होगा इस लाइन को होगा मूव एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू। तो अब ये वाली वैल्यू का जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे आ जाएगा 0121, और इसके अंदर 4C00 जो कि हमारे टर्मिनेटिंग कमांड्स हैं, दोनों इनको एग्जीक्यूट कराएगा और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देगा। इन दोनों को मैं प्रेस करता हूँ तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। तो ये स्टैक्स था, तो सॉरी ये प्रोसीजर्स थे हमारे। आई होप आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टैक के बारे में हम बता चुका हूँ, तो थोड़ा सा और डिटेल से पहले देख लेते हैं। स्टैक के अंदर 2 काम होते हैं, एक पुश होता है, एक पॉप होता है, ठीक है। तो उनको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं सबको मैं काट देता हूँ। अब मैं स्टैक को देखता हूँ, तो स्टैक के अंदर पहले से जो हमारी वैल्यू थी वो 00 पड़ी थी। अब मैं चाहता हूँ स्टैक के अंदर क्या पड़ा जाए, मूव। पहले मैं स्टैक के बारे में एक बात बता दूं कि स्टैक 16 बिट होता है, यानी हम जो भी स्टैक के अंदर मूव कराएंगे वो 16 बिट्स का ही होगा। उससे हम ज़्यादा की वैल्यू मूव नहीं करा सकते और कम की वैल्यू भी मूव नहीं करा सकते। यानी AL की वैल्यू, AH की वैल्यू मूव नहीं करा सकते, सिर्फ AX BX यानी जो भी 16 बिट के रजिस्टर हैं इनको ही पुश करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो मैंने AX क्या वो 10 वैल्यू दी। अब मैं चाहता हूँ 10 जो हमारा हो वो स्टैक के अंदर सेव हो जाए, ऊपर पुश हो जाए। तो मैं इसकी कमांड लिखूँगा पुश और AX। तो अब क्या होगा, स्टैक के ऊपर AX आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मूव BX के अंदर 12 हो या 11 कर लेते हैं, 11 हो, और फिर वो पुश कर ले, पुश BX, ठीक है। ये BX को उसने पुश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यू को मैंने पुश तो कर लिया, अब इनको मैं पॉप करना चाहता हूँ। यानी अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको इधर कमांड में लिख लेता हूँ। मैंने AX के अंदर मूव कराया था 10 और BX के अंदर मैंने मूव कराया था 11। अब मैं चाहता हूँ BX के अंदर क्या आ जाए, 10 आ जाए, AX वाली वैल्यू, यानी एक किस्म की मैंने स्वैपिंग कर रहा हूँ, और AX के अंदर क्या आ जाए, 11 आ जाए। ये स्वैपिंग है, ठीक है। यानी आप स्वैपिंग स्टैक के अंदर से भी, स्टैक के थ्रू भी आप करा सकते हैं। तो अब पुश जो कि ऊपर वाली वैल्यू होगी, स्टैक के बारे में आप देख सकते हैं, जो कि ऊपर वाली वैल्यू होगी टॉप के ऊपर, वो सबसे पहले पॉप होगी, यानी सबसे पहले निकलेगी। तो अब ऊपर वैल्यू हमारी 11 पड़ी है,
तो मैं चाहता हूँ ये 11 कहाँ पे आ जाए, एक्स के अंदर आ जाए। तो मैं पॉप करूँगा और साथ में मैं लिखूँगा एक्स। तो ये इसके नतीजे में क्या होगा, वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू निकल के एक्स के अंदर आ जाएगी। पहले एक्स के अंदर 10 था, अब 11 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू क्योंकि 11 है। फिर ये वैल्यू निकल जाएगी तो ऊपर वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 10 को हम बी एक्स के अंदर मूव कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो ये स्टैक की थोड़ी सी कमांड थी, इनको मैं सेव करके आपको रन करा देता हूँ। इसे मैं डिबग करता हूँ, इसे मैं इसके अंदर खोलता हूँ। आप देखें एक्स के अंदर 10 मूव हो रहा है जो कि एक्स के अंदर है, ठीक है, और ये पुश एक्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुश होगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा जो कि एक्स की वैल्यू है। तो ये देखें 00 ए जो कि एक्स की वैल्यू थी। अब बी एक्स के अंदर बी हो रहा है जो कि 11 था, ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। अब इस टैग के अंदर हम पुश करेंगे, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके ऊपर ए के ऊपर बी आ जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, ये देखें ए इसके ऊपर बी, ये हो गया। जब हम पॉप करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू पॉप होगी और वो के एक्स के अंदर चली जाएगी, यानी जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो एक्स के अंदर ये ऊपर वाली वैल्यू बी आ जाएगी। तो ये देखें एक्स के अंदर बी आ जाएगी, बी आ गई और यहाँ से वैल्यू निकल गई और ए ऊपर चला जाएगा। जब दोबारा पॉप करेंगे तो बी एक्स के अंदर ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, चली जाएगी, तो यहाँ से निकल गई और बी ए के अंदर ए आ गया। तो ये स्टैक था और प्रोसीजर था, ये आपको समझ आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर लाइक नहीं करते हैं तो डिसलाइक कर लें। बाय।